जाते हैं वो क्यों नहीं कार्रवाई करते? जवाब दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और दूसरा ये कहा है कि जो भर्ती परीक्षा का रद्द करने का फैसला जो है एचपीएससी देगा। खट्टर सरकार में भय मुक्त भ्रष्टाचार है, इसलिए बर्दाश्त ना बर्दाश्त की जरूरत ही नहीं है। भय मुक्त भ्रष्टाचार की सरकार खट्टर सरकार है। और एक बात मुझे बताइए, जो लोग बेईमानी के आरोपी हैं एचपीएससी और एचएसएससी वाले, वो निर्णय करेंगे कि उन्होंने बेईमानी की है नहीं की? यह बड़ी अजीब बात है। बेईमानी की किसने? बेईमानी की सरकार में बैठे सफेदपोशों और मठाधीशों ने, और उनके साथ मिलकर एचपीएससी और एचएसएससी के लोगों ने। बाकी तो कारिंदे हैं नीचे वाले। तो जिन्होंने खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि भर्ती परीक्षा कैंसिल या ना कैंसिल करने का निर्णय जिनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, जो आरोपी हैं, जो शक के दायरे में हैं, जिनको गिरफ्तार करके जांच होनी चाहिए, वही फैसला करेंगे। जब दोषी अपने दोष का फैसला करेगा तो फिर सजा कौन देगा? ये तो ऐसे ही है, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, कौन भला मुझे सजा देगा? जब कातिल को मुंसिफ जज बना देंगे तो फिर सजा किसे मिलेगी? सर, सीएम साहब ने ये कहा कि डीप रूट्स है इन चीजों के, पिछले 10 साल में या उससे पहले भी, मतलब लगातार जो चीजें ऐसे होती थी। एजेंसी की जिसकी आप बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में वो कभी कि कांग्रेस वाले बता दें कि वो क्या खुद पेपर बनाते थे, क्या वो खुद एग्जाम सेट करते थे? काम तो एजेंसी करती है, एजेंसी ही करेगी, और अगर कोई खामी किसी तरह के सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो सीधा सीधा उनको यही कहना था सर इस बात के माध्यम से कि अगर रणदीप सुरजेवाला के पास, कांग्रेस के पास कुछ तथ्य हैं, तो जैसे डिप्टी जी ने कहा कि हमें दे देंगे, तो कोर्ट में जाकर चैलेंज करें कि सरकार झूठ बोल रही है और ये तथ्य हैं। आपने दो बातें उठाई, खट्टर साहब फिर फंस गए ये बात कहकर। वो ये कह रहे हैं, मैं दोहराऊं जो आपने भी कहा और जो अखबार में छपा और जो उनका वीडियो पे इंटरव्यू, कि ये 20 साल से हेराफेरी चल रही है, तो 7 साल तो उनके भी हैं। तो 7 साल से आप खुद ही खट्टर साहब हेराफेरी के अंदर लगे हैं। 20 साल से अगर चल रही है तो साहब 13 निकाल दो, 7 तो आपके खुद के हैं। तो आप 7 साल से हेराफेरी करवा रहे हो, तो हरियाणा के युवाओं से माफी मांगो कि बिना पर्ची बिना खर्ची के आप जुमले दे रहे हैं। और मैंने एक बार नहीं अनेक बार चुनौती दी है। एक बार फिर मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस मंच से चुनौती देता हूं, केवल बात कहने से कुछ नहीं होगा। सीआईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, विजिलेंस आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईबी आपके पास है। तो 7 साल से दिल्ली और हरियाणा की सरकारें मिलकर अगर हमने कुछ गलत किया तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? करो केस दर्ज, करो ना कार्रवाई। क्योंकि बात सच है ही नहीं, इसलिए आप केवल पत्रकार वार्ता में उल जलूल बयानबाजी करके भाग जाते हैं। तो यहां तो खुद ही उन्होंने मान लिया कि 20 साल से चल रही है, 7 साल तो उनके हैं। तो उनकी नाक के नीचे कहीं उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष संलिप्तता से चल रही है क्या? और दूसरा, जहां तक साक्ष्य और तथ्यों के सवाल हैं, मैं तो हर रोज पेश करता हूं। हम क्यों जाएं अदालत? हमने सरकार चुनी है, यह सरकार हमारी भी है। हम विपक्ष में हो सकते हैं, पर मैं भी उन 2.5 करोड़ हरियाणवियों का हिस्सा हूं। क्या अब हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को हर बार न्याय मांगने के लिए सरकार की बजाय अदालत जाना पड़ेगा? फिर सरकार छोड़े, अदालत को मुख्यमंत्री बना दो, उनको कैबिनेट मंत्री बनाओ। सरकार अपनी जवाबदेही से बच क्यों रही है? अदालत के संरक्षण में जाकर क्यों खड़ी हो जाती है? ये रहे कागजात जहां सरकार की संलिप्तता मौजूद है, ये सारे तथ्य हैं। इनमें से एक तथ्य झूठला दें वो। अगर ये तथ्य झूठे हैं तो मुझ पर एफआईआर दर्ज करो, क्यों नहीं करते? लगातार जब भी मंत्रियों से सवाल करते हैं या मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, अगर हम गलत होते तो हम खुद ही छापा क्यों पड़वाते? खुद छापा पड़वाया है, खुद गलतियां पकड़ रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे? आदरणीय मित्र, इसका जवाब मैंने पहले भी दोनों पत्रकार वार्ताओं में दिया। कई बार किसी और चीज के लिए जाते हो, कुछ और पकड़ा जाता है। यह ऐसा होता है और फिर उसे दबाया जाता है। और इसके 3 उदाहरण आपके सामने। जो क्लर्क भर्ती कांड हुआ था,
7 साल के करीब हो गए, मुझे एग्जैक्ट तिथि याद नहीं है। वो पकड़े गए, बड़ा शोर हुआ, 2-3 लोग सस्पेंड हुए। आखिर में क्या हुआ? क्या किसी को सजा मिली? 70 साल बाद मिलेगी क्या? 3050 में मिलेगी? मुख्यमंत्री जी ने खुद 2017 में रेड की, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को, कहा मैंने बड़ा भ्रष्टाचार पकड़ लिया। वो कहां गए लोग? वो तो सारे मुख्यमंत्री जी ने बहाल कर दिए। तो कौन पकड़ा गया? 2018 में कल ही उन्होंने कह दिया 48 लोग पकड़े गए। मैं कह रहा हूं ये चार्जशीट रही। 9 छोटी छोटी मछलियां, 2-3 कच्चे ठेकेदार कर्मचारी और 3-4 सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट, बस केवल 9 लोग पकड़े गए। 2000 कॉल्स का डिटेल्स मैं नहीं कह रहा, ये खुद उन्होंने आरोप पत्र में लिखा कि 2000 कैंडिडेट से कन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है। 7-8 हजार कागज कोर्ट की फाइल पर फाइल्ड हैं, पर एक को भी नहीं बुलाया आज तक। 2018 से 21 4 साल में किसी को नहीं बुलाया। जिन मेंबरों ने नंबर लगाए थे सर, उन्हें भी नहीं बुलाया। एक लॉजिक का उन्होंने ये भी दिया कि हमारे कार्यकाल की एक भी भर्ती कोर्ट ने रद्द नहीं की। जब इनकी पूरी जांच होगी तो सबको हथकड़ियां लगेंगी, जो जो आरोपी हैं, केवल एक डिप्टी सेक्रेटरी को नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि खट्टर सरकार ने अपना कानूनी, संवैधानिक और नैतिक अधिकार खो दिया है। इसीलिए इस पूरे घोटाले की अटैची 2 नौकरी लो कांड की जांच मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एसआईटी बनाकर होनी चाहिए। अगर उन्हें कुछ डर नहीं है तो मैं चुनौती देता हूं, वो हमारे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मैं सीएम साहब को चुनौती देता हूं, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं, अगर आप किसी को बचा ही नहीं रहे, तो आप दे दो। प्रॉब्लम क्या है? बच्चों का भी विश्वास हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। रणदीप जी, आपने मठाधीशों की, श्वेतकोशों की बात की है, कौन है वो लोग? क्या आपने कुछ आइडेंटिफाई किया? आदरणीय साथी, मैं कुछ आपके लिए और कुछ जांच के लिए छोड़ना चाहता हूं। रणदीप जी, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक जो मुद्दा उठाया था, उस बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यालय से कोई भी जो अमाउंट है, जो कैश है, वो बरामद नहीं हुआ। इस पर भी उन्होंने सफाई दी कि उनके कार्यालय से जो कैश बरामद हुआ था वो वही कैश था जो अश्विनी के पास से झज्जर या भिवानी जहां से उसे पकड़ा था, वही बरामद होता, वही कार्यालय लाया गया था। इसलिए उन्होंने वो बयान दिया। आदरणीय मित्र, इसीलिए मैंने, शायद एक और मित्र ने सवाल पूछा, मैंने बताया भी। मुख्यमंत्री जी ने पहले, मैंने ये कहा कि ये पैसा एचपीएससी के कार्यालय से बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने अगले दिन कहा एचपीएससी के कार्यालय से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। आप कहें तो मैं वीडियो दोबारा सुना देता हूं। अब उन्होंने कहा कि हां, रणदीप भी सही कह रहे हैं, मैं भी सही कह रहा हूं। यह पैसा, उन्होंने उस दिन यह भी कहा था कि यह पैसा उसके घर से, यानी नागर के घर से बरामद हुआ। फिर विजिलेंस विभाग सामने आया उनके बचाव में और कहा कि नहीं, ये तो अश्विनी शर्मा के यहां से भिवानी से बरामद हुआ, और फिर यह पैसा एचपीएससी कार्यालय ले जाया गया। बात बड़ी सीधी है, अगर अश्विनी शर्मा के यहां से बरामद हुआ तो फिर ये आप दरखास्तें क्यों दे रहे हो 6 कि अश्विनी शर्मा से हमें बरामदगी करके लानी है? तो क्या आप, मैंने यही कहा था भाई, आप कैश पैसा तो ले आए अलमारी में से, ओएमआर शीट छोड़ा है, बोले हम रिमांड की दरखास्त देंगे फिर लेकर आएंगे उसके बाद। ये किस प्रकार का अजीबोगरीब जवाब? आखिरी सवाल। I have a different question. That how do you see this parliament proceeding? You have also tweeted Congress was not given an opportunity to have a discussion on this thing. So how do you see this? आदरणीय साथी, अगर आप 3 काले कानूनों की रिपील की बात कर रहे हैं तो मैं केवल ये कहूंगा, आप याद करिए, खेती विरोधी 3 काले कानून जब बनाए गए तो भी संसद में चर्चा नहीं हुई, जैसा आज राहुल गांधी जी ने कहा, और आज जब खत्म किए गए तो भी संसद में चर्चा नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। अगर चर्चा होगी तो यह जवाब मांगा जाएगा कि मोदी सरकार मुट्ठी भर दन्ना सेठों के साथ मिलकर खेत और खलिहान को उनकी ड्योढ़ी पर षड्यंत्रकारी तरीके से क्यों बेच रही थी। अगर चर्चा होगी तो यह सवाल पूछा जाएगा
कि उन 700 किसानों और मजदूरों की कुर्बानी का जिम्मेवार कौन है। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि सरकार की अपनी वेबसाइट के मुताबिक किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि मोदी जी ने लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा किया था, सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर क्यों मुकर गए। अगर चर्चा होगी तो यह पूछा जाएगा कि उन्होंने कर्ज माफी का वादा किया था किसान की, अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनका तो 10 लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया 7 साल में, किसान के लिए फूटी कोड़ी क्यों नहीं। इसलिए अपराध बोध से ग्रस्त प्रधानमंत्री और सरकार कन्नी काटकर भाग गई। धन्यवाद। एक सवाल है ये जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें 2 मुद्दे सर